प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आपका भी, जो हर हफ्ते, जो हर रविवार हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि जब आप लोग हमारे प्रार्थना भवन पे संपर्क करते हैं और जब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमें अपनी प्रार्थना में याद रखते हैं और आपकी प्रार्थना की वजह से ही हम परमेश्वर के कामों को अंजाम दे पाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और मैं चाहता हूँ कि जब आप अपने जीवन में कोई भी चमत्कार, कोई भी आशीष, कोई भी बढ़ोतरी अपने जीवन में हमारे प्रोग्राम्स के माध्यम से पा रहे हैं, कृपया मुझे ईमेल कीजिए, लिखिए, ताकि मैं भी आपके उस आनंद में, आपकी पाई हुई इस आशीष में, चमत्कार में प्रभु को धन्यवाद कर सकूं। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रिय मित्रों, आज जो वचन मेरे हृदय में परमेश्वर ने आपके लिए बोया है वो प्रार्थना के ऊपर है। प्रिय, प्रार्थना परमेश्वर का दिया हुआ एक बहुत उत्तम और महान वरदान है। यदि हम इसे इस्तेमाल करना सीखें तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य कर सकता है। हाँ मित्रों, यदि आपको प्रार्थना करने की आदत हो जाए तो चमत्कार आपके जीवन का स्वभाव बन जाएगा। प्रिय मित्रों, परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें, चाहे आप अपने जीवन के किसी भी हालातों से होके क्यों ना जा रहे हो, मगर परमेश्वर चाहते हैं आप प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। बाइबल में ऐसा लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ मित्रों, आप अपने जीवन की किसी भी परिस्थितियों में परेशान क्यों ना हो, आप बस प्रार्थना करें। आप प्रभु के पास आए, आप घुटने टेके और अपने हृदय की हर एक बात को परमेश्वर के सामने रखें। बाइबल कहती है परमेश्वर सुनता है। हाँ, वो आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आपको पूरा पूरा छुटकारा देकर प्रसन्न करेंगे। प्रार्थना के विषय में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है। मत्ती 6 अध्याय उसके 6 पद में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हाँ मित्रों, प्रार्थना परमेश्वर पसंद करता है। इसलिए तो प्रार्थना कैसे करनी चाहिए उसने हमें ये सिखाया कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करो, अकेले में एकांत में जाओ, अपने कमरे को बंद करो, घुटने टेक कर मुझे पुकारो। प्रभु कहता है, मैं गुप्त में जब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई और नहीं होगा तो मैं प्रतिफल दूंगा। आज इस वचन को आप अपने हृदय में स्वीकार कीजिए। हाँ, हो सकता है कि आप अपने जीवन में आज बहुत सी परेशानी से होकर जा रहे हैं। हमारे चारों ओर इस दुनिया में कोई शांति नहीं। इस संसार में हर एक व्यक्ति परेशान है। बाइबल कहती है संपूर्ण सृष्टि करहा रही है। हाँ प्रिय, लोग वेदना के शिकार हैं, लोग बीमारी से पीड़ित हैं, कोई कर्जे में है, किसी का वैवाहिक जीवन बर्बाद हो रहा है, किसी के बच्चे संसार में पाप में बर्बाद हो रहे हैं और चारों ओर भय और अशांति ने लोगों के दिल को तोड़ दिया है। ऐसे में प्रिय मित्रों, हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। यदि आप प्रार्थना करने की आदत डालें, मैंने कहा चमत्कार आपका स्वभाव बन जाएगा। प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम समस्याओं में होके चले, हम प्रतिदिन परेशान हो।
इसीलिए परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करो, और प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। आज आप अपनी तकलीफों को, आप अपनी पीड़ा को, आप अपनी कमजोरी को, आप अपनी हर एक आंसू को, अपनी वेदना को प्रार्थना में लेकर आए। अकेले में परमेश्वर से बातें करें। परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रिय मित्रों, हो सकता है अब तक आप अपनी समस्याओं में इंसानों की सहायता को खोज रहे हैं, आप संसार को खोज रहे हैं, मगर उससे कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं होगा। प्रिय मित्रों, हम अपनी समस्या में और अधिक घिरते चले जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप इधर उधर ना ताके, प्रभु के पास आए, क्रूस के पास आए। जो आपके लिए जान दे सकता है, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आज ही अपने कमरे में जाए, दरवाजे को बंद करें, घुटने को टेके और अपने हृदय के हर एक शोक को प्रभु के सामने रखें। वो आपके सारे आंसू को पोंछ डालेंगे। हाँ, वो आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको उत्तर देंगे। वचन में लिखा है, संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। आज आप संकट में हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप पुकारें। जब आप पुकारेंगे, वो माँ की ममता से बढ़कर आपके लिए चमत्कार करेगा। वचन में लिखा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ऐसे परमेश्वर के पास आपको आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर आपको प्रार्थना करनी चाहिए, और वो आपको आपके सारे दुखों से आजाद करेगा। प्रिय मित्रों, आगे ऐसा लिखा है बाइबल में, फिलिपियो 4 अध्याय उसके 6 और 7 पद में, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हाँ मित्रों, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप चिंता करें। यदि आप चिंता करेंगे तो बाइबल कहती है आप पाप करेंगे। हमें चिंता नहीं करनी है, हमें प्रार्थना करनी है। हमारे पास जिंदा परमेश्वर है। आज उसकी कब्र खाली है, वो आत्मा प्राण देह सहित जिंदा हुआ है, और बाइबल कहती है वो आपके लिए प्रार्थना करता है। यद्यपि आप अपनी प्रार्थना के जीवन में असफल हो जाए, प्रभु यीशु कभी असफल नहीं होगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 16 से लेकर 18 पद में ऐसा लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ प्रिय मित्रों, परमेश्वर चाहते हैं आप आनंदित रहें। आपको आनंदित रहना भी चाहिए, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करते हैं। प्रभु जिसने अपने आप को क्रूस पर आपके लिए बलिदान किया, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। हाँ प्रिय मित्रों, वो आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, वो आपके जीवन में कोड़ों की मार नहीं देख सकता था, वो ये सहन नहीं कर सकता था कि आपके हाथों पांव में कीलों के निशान दिए जाए। इसलिए वो आपके और मेरे स्थान पे क्रूस पर मरा। बाइबल कहती है जो हमारे लिए क्रूस पे जान दे सकता है, फिर वो और सब कुछ क्यों नहीं करेगा हमारे लिए। मित्रों, प्रभु को समझे, प्रभु के दिल को समझे। वो आज आपका इंतजार कर रहे हैं। आप आए, चाहे आपके जीवन की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। प्रार्थना को अपनी आदत बनाइए। प्रार्थना परमेश्वर के पास जाती है। प्रार्थना परमेश्वर से आपका रिश्ता मजबूत करती है। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है। और जब आप इस वरदान का इस्तेमाल करेंगे, तब आप अपने जीवन में आशीष पाएंगे। इसलिए आनंदित रहिए, क्योंकि आपके पास जीवित प्रभु है, जो हर वक्त आपके साथ रहकर आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है मरकुस 11 अध्याय के 24 पद में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं,
कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितना अद्भुत वादा है ये परमेश्वर की ओर से कि जब तुम प्रार्थना करो तुम ये विश्वास कर लो कि जो तुम मांग रहे हो वो हो गया। प्रिय मित्रों, क्या आपने इस वचन को सुना? फिर आप क्यों चिंता करते हैं? क्यों अपने जीवन में आप अविश्वासी की दशा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं? संदेह ना करें, शक ना करें, प्रार्थना करें। आज आप चाहे किसी भी बीमारी से क्यों ना पीड़ित हो, प्रभु यीशु आपको चंगा कर देंगे जब आप प्रार्थना करेंगे। यदि आज आप किसी भी कर्ज में क्यों ना हो और आपको ये लगता है कि बहुत है और मेरी सहायता कहीं से नहीं हो पाएगी, परमेश्वर कहता है सब कुछ हो सकता है उसके लिए जो प्रार्थना करता है। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। हालेलुया। एक बार मुझे किसी खास कारण से एक व्यक्ति से कर्जा लेना पड़ा और मैंने उनको कहा मैं लौटा दूंगा, और प्रतिदिन मैं और मेरी पत्नी उस कर्जे को लौटाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। मैं कहता था, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ। उस भाई ने मेरी वक्त पर सहायता की। मैं चाहता हूँ कि अब मैं उससे वो लौटाऊं जो उसने मुझे दिया है। आप मुझे लज्जित होने ना दें, मैं मात्र आपका सेवक हूँ। आप मुझ पे दया करें, आप मुझ पे करुणा करें कि मैं उस व्यक्ति को उसका दिया हुआ धन लौटा सकूं। एक बार वो भाई मेरे पास आकर कहने लगे, ब्रदर जो पैसे मैंने आपको दिए हैं उसे आपको लौटाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने मुझसे कहा, परमेश्वर ने मुझसे बातें की और उसने मुझसे कहा है कि जो धन तूने मेरे दास को दिया है वो वापस नहीं लेना, मैं तुझे और आशीष दूंगा। और उन्होंने मुझसे कहा आप ये पैसा मुझे ना लौटाएं जिससे कि मैं परमेश्वर की आशीष को ना खोने पाऊं। क्या ये आनंद प्रिय मित्रों! परमेश्वर कितना महान है कि उसने मुझ पर दया करी और प्रार्थना के द्वारा उसने मेरी बातों को सुना, और जिसने मुझे कर्ज दिया था उसी के हृदय में प्रभु ने मेरे प्रति करुणा प्रेम को भर दिया और आनंद के साथ सब कुछ पूरा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में भी यही चमत्कार करेंगे। हाँ, जिनसे आपने कर्जा लिया है, हाँ प्रिय मित्रों, जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उन लोगों के दिलों में जिनसे आपने कर्जा लिया है या जिनकी वजह से आप परेशान हैं, परमेश्वर उनके दिल में आपके लिए बातें करेंगे, आपके लिए उनके हृदय में करुणा प्रेम आदर को लेकर आएंगे और वो भी आपसे भला व्यवहार करने लगेंगे। वो स्वयं आपके जीवन के लिए आशीष बन जाएंगे। ये तभी संभव है जब आप प्रार्थना के महत्व को समझेंगे। मैंने प्रार्थना की, मुझे छुटकारा मिला। आप भी प्रार्थना कीजिए, आपको भी छुटकारा मिलेगा। न डरें। आज आप अपने जीवन की किसी भी परिस्थितियों से, प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं, वो आपको आजाद करेंगे, वो आपको आजाद करेंगे। आगे ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 14 पद में, और हमें जो उसके सामने हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। हाँ प्रिय मित्रों, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तब परमेश्वर हमारी सुनता है। इसका मतलब ये है परमेश्वर हमारी स्वार्थी प्रार्थना नहीं सुनता। परमेश्वर हमारी दिखावटी प्रार्थनाओं पर ध्यान नहीं देता। यदि हम प्रार्थना में किसी का नुकसान मांगे, यदि हम प्रार्थना में किसी के लिए दुख मांगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर कभी नहीं देगा। बाइबल कहती है तुम इसलिए नहीं पाते हो लेकिन तुम पूरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में तुम उसे उड़ा दो। हाँ प्रिय मित्रों, यदि आप अपने शरीर को प्रसन्न करने के लिए, आप बुरे कामों को करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके स्वार्थ को पूरा करे, आपकी शरीर की इच्छाओं को पूरा करे,
आपके प्रति, आपके लिए किसी का नुकसान करे, तो परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को कभी नहीं सुनेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर भला है और वो भला करता है और वो भली प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है। प्रिय मित्रों, निस्वार्थ प्रार्थनाएं परमेश्वर को प्रसन्न है। यदि आप अपने पापों से मन फिराएं, यदि आप अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करें और उसके संग चलने का वादा करें, उसके वचनों का पालन करें, तब चाहे आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, जब आप प्रार्थनाओं के साथ घुटने टेकेंगे, निश्चय प्रभु आपको आजाद करेंगे और आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। हाँ, वो आपको तसल्ली देंगे। प्रिय मित्रों, परमेश्वर हमें वो कभी नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, पर वो हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। जो आपके लिए अच्छा है वो परमेश्वर आपको देंगे। देखिए, वचन में लिखा है यिर्मयाह 29 उसके 11 पद में कि अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हाँ प्रिय मित्रों, जब आप प्रभु को खोजेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, पुकारेंगे, जब तक उत्तर ना आ जाए, तब परमेश्वर आपको अंत में प्रसन्न करेंगे और आपकी आशा को पूरी करेंगे। इसलिए प्रार्थना करना कभी ना छोड़ें, क्योंकि प्रार्थना ही एकमात्र आखिरी उम्मीद है जिसके द्वारा सब कुछ संभव है। आज लोग अपने जीवन में परेशान हैं, उनकी वैवाहिक जीवन खराब है, उनका बिजनेस खराब है, उनकी हेल्थ में समस्या है, वो अपने शरीर में पीड़ित हैं। आज कई कई परेशानियों से वो होके जा रहे हैं। कारण सिर्फ एक है, वो प्रार्थना नहीं करते, वो परमेश्वर को नहीं पुकारते, इसलिए वो परमेश्वर से दूर रहते हैं। और जब वो परमेश्वर से दूर रहते हैं तो शत्रु शैतान उनके जीवन में काम करता है। हाँ, वो उन्हें परेशान करता है, वो उन्हें गुनाह के रास्ते में लेके जाता है और वो उन्हें ऐसी बातें कहकर बहलाने और फुसलाने लगता है कि परमेश्वर से तुम्हें कोई आशीष नहीं मिलेगी, परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी झूठी बातों पर ध्यान ना लगाएं। प्रिय मित्रों, आज आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं यदि आप प्रार्थना करने लगे, दिल खोलकर प्रभु के पास आए, मांगे, प्रार्थना करें। प्रभु तैयार है आपको उत्तर देने के लिए, आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए। हालेलुया। प्रिय मित्रों, आज आप अपना दिल प्रभु को दें। बाइबल में ऐसा लिखा, यूहन्ना 15 अध्याय के 7 पद में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ प्रिय मित्रों, कैसे प्रार्थना का उत्तर हम प्राप्त कर रहे हैं? यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो। पहली बात, आपको प्रभु के साथ मिलना पड़ेगा। आपको अपने पापों से पश्चाताप करना है, चाहे आज आप प्रभु से कितनी दूर क्यों ना हो, कितनी ही बुराई में क्यों ना फंसे हो। आज जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्रभु चाहते हैं कि आज आप अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप प्रभु के पास आए, आप अपने पापों से पश्चाताप करें, आप यीशु मसीह के खून से धुलकर एक नई सृष्टि बन जाएं। आप अपने दिल में प्रभु को बुलाएं और आज से वादा करें कि आप प्रार्थना करेंगे। आप प्रार्थना करें, विश्वास से करें, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। और जब आप प्रभु को पुकारेंगे तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना पर ध्यान देंगे। यदि आप परमेश्वर के वचन में बने रहें, हाँ प्रभु यीशु के साथ ऐसे जुड़कर बने रहें, तो बाइबल कहती जो तुम चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम ईमानदारी से प्रभु के साथ चलते हैं, हम प्रभु में एक हो जाते हैं। परमेश्वर की शक्ति हम पर राज्य करने लगती है। हम प्रभु की इच्छा को जानने लगते हैं कि प्रभु हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में क्या चाहते हैं। और जब इस इच्छा को पाकर हम प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार होता है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने जो कहा है वो उसे पूरा करता है, क्योंकि वो ईमानदार परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर अपने कहे हुए वचन को हमेशा पूरा करते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है 1 कुरिन्थियों 4:20 में, 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय के 20 पद में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है।
सामर्थ परमेश्वर आपके जिन में दिखाना चाहता है। टूटे मन के लोगों में परमेश्वर अपनी सामर्थ को लेकर आता है। निराश आत्माओं में वो अपने आशा का वचन देकर उन्हें ऊंचा उठाता है। आज आप ऐसी ही परिस्थिति में हैं, यीशु के पास आए। प्रभु सिर्फ बातों से नहीं मगर वो अपनी सामर्थ से आपके जीवन में काम करेंगे यदि आप उनके पास आके प्रार्थना करेंगे। हाँ प्रिय मित्र, आज आप जहाँ कहीं भी हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना के माध्यम से फिर से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें, वादा करें, बिना प्रार्थना के ना जिए, प्रार्थना को अपनी आदत बना लें तो चमत्कार आपके जीवन का स्वभाव बन जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आज जितने लोग मेरे साथ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप उनके आंसू को देखें, उनकी पीड़ा को देखें, उनकी कमजोरियों को देखें, उनके कर्जों को देखें, उनके बीमार शरीरों को देखें। आज होंदे प्रभु आपके वचन के द्वारा ये अपना समर्पण आपके सामने कर रहे हैं। हार आप इनमें से प्रत्येक के पापों को क्षमा करें, अपने लहू से अपने धोखे शुद्ध करें और आज ही आप इन्हें अपनी श्रेष्ठ संतान के रूप में बदल दें। मेरी प्रार्थना है प्रभु, इन्हें प्रार्थना करने वाला मनुष्य बनाए, इन्हें विश्वास में बनाए, इन्हें विश्वासी बनाए और प्रभु होने दे हर एक प्रकार का संदेशक भ्रम इन्हें छोड़ कर चला जाए। आज ये अपनी हर बात के लिए जब भी आपसे प्रार्थना करें, आप सुने, आप चमत्कार करें, कर्जे चले जाएं, बीमारियां चले जाएं, कलेश चले जाएं और इनके वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं चली जाएं यीशु मसीह के नाम से। आप पति पत्नी को आशीषित करें, आप इनके बच्चों को आशीषित करें, आप इनमें मेल मिलाप को लेकर आए, आप हर एक लड़ाई झगड़ों को मिटा दें प्रभु, आप इनके शोक को आनंद में बदल दें। आप इन्हें प्रार्थना करने वाला परिवार बनाए, प्रार्थना करने वाला मनुष्य बनाए। हाँ प्रभु, आप इन्हें कर्जों से आज़ाद करें, आप इन्हें हर एक बीमारी से आज़ाद करें और अपने जीवन में जिन मनुष्य के द्वारा ये परेशान है उन सब मनुष्य के हृदय में इनके प्रति करुणा को लेकर आए, आदर को लेकर आए। आप इन्हें शांति दें। आज अपने वचन के द्वारा अपने संभालें और होने दे ये बहुतायत से अपने जीवन से आपको धन्यवाद करें, गवाही दें कि प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु आपने इनकी प्रार्थना को सुना है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने प्रार्थना को सुना। हर एक जो बीमार है प्रभु से छू के चंगा कर यीशु के नाम से। इस वक्त इनकी बीमारियां ने छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं जो हॉस्पिटल्स में है प्रभु आप इन्हें आजाद करें, ये डिस्चार्ज हो यीशु मसीह के नाम से। आप इन्हें हील करें, आप इन्हें नई जिंदगी दें, आप इन्हें करुणा दें अपनी और आप इनको प्रार्थना करने वाला जीवन दें। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय मित्रों, विश्वास कीजिए यदि आपने अपना समर्पण किया है, आज से प्रार्थना का जीवन आप जिएंगे तो चमत्कार आपके जीवन का स्वभाव होगा। प्रभु आपको आशीष दे। यीशु मेरा चल वहाँ, यीशु मेरा चल वहाँ। यीशु मेरा चल वहाँ, यीशु मेरा चल वहाँ, जो मेरे लिए हुआ क्रूस पर कुर्बान, जो मेरे लिए हुआ
प्रिय मित्रों, यदि आपने रेवरेंड निखिल उज्जैन के द्वारा दिए गए संदेश व प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में परमेश्वर से चमत्कार व आशीष पाई है, तो हमसे हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9997077570। आप अपने प्रार्थना निवेदन ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है nikhil@thelordspower.org। यदि आप हमारे सहभागी बनना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर व ईमेल के द्वारा हमसे संपर्क करें। द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thelordspower.org। यदि आप अपने जीवन व परिवार में परमेश्वर की आशीष व चमत्कार पाना चाहते हैं तो हमारा प्रोग्राम देखना न भूलें। हर रविवार सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक केवल शुभ संदेश चैनल पर।